स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन है, एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड अगेंस्ट वैक्यूम इन ए रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर, द गैस अंडरगोज। देखो यहाँ पर तुम ऐसा समझो कि एक तरह से फ्री एक्सपेंशन का कंडीशन है। किसका कंडीशन है? फ्री एक्सपेंशन। अब ये फ्री एक्सपेंशन क्या होता है, इसके लिए तुमको एक एग्जांपल देते हैं। सपोज करो कि एक बलून है और ये बलून, इसके अंदर गैस है और ये बलून को छोड़ दिया गया स्पेस में, वैक्यूम में, स्पेस में छोड़ दिया गया, वैक्यूम में छोड़ दिया गया। अब जैसे ही इस बलून को वैक्यूम में छोड़ दिया जाएगा, इसका जो अंदर का गैस मॉलिक्यूल्स है ये एक दूसरे से दूर जाएगा, एक्सपैंड करेगा, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा। तो जब इस गैस का एक्सपेंशन होगा और ये गैस बलून के वॉल्स को पुश करेगा इस तरह से, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जगह एक्वायर कर सके, तो बाहर से इसके अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो बाहर से इसलिए फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि बाहर कोई मीडियम ही नहीं है, वैक्यूम है। समझ रहे हो? दैट मीन्स कि अंदर से जो एक्सपेंशन हो रहा है गैस का, उसको कोई एनर्जी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तब पड़ती जब इसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता, कि बाहर से अगर एयर होता तो एयर का कुछ प्रेशर होता और वो इसको एक्सपैंड होने से रोकता। तो इसके चलते अंदर वाला गैस को एनर्जी खर्च करना पड़ता, वर्क करना पड़ता। आइदर यहाँ एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पर एक्सपेंशन हो रहा है, इस गैस का जो वॉल्यूम है वो भी चेंज कर रहा है, बढ़ रहा है, बट यहाँ पर वर्क इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बाहर से किसी तरह का रेजिस्टेंस इस गैस के एक्सपेंशन को फेस करना नहीं पड़ा। तो कुछ एनर्जी ये खर्च क्यों करेगा, कैसे करेगा? तो इसलिए यहाँ पर जो वर्क डन होगा ये जीरो होगा। तो इस तरह के एक्सपेंशन को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन, वर्क डन जीरो। नाउ जो कंटेनर है, अब ये जो क्वेश्चन दिया इसके लिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि ये कंटेनर है, ठीक है। अब इस कंटेनर का जो वॉल्स है ये रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर है। रिजिड इंसुलेटेड कंटेनर है मतलब कि हीट का लेना देना इसके अंदर बाहर नहीं होगा। सपोज करो यहाँ पर एक पार्टीशन था और इधर गैस था, इधर गैस था और इस तरफ वैक्यूम था। हमने इस पार्टीशन को हटा दिया। तो जब इस पार्टीशन को हमने हटा दिया इस तरह से, तो ये गैस पूरा कंटेनर में फैल गया, लेकिन वर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हम पहले बता चुके। तो यहाँ पर वर्क तो जीरो है, साथ में डेल्टा क्यू भी जीरो है क्योंकि इंसुलेटेड कंटेनर है। तो वर्क भी जीरो, डेल्टा क्यू भी जीरो। तो जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ में हम क्या पढ़ाए थे? फर्स्ट लॉ में ये पढ़ाया गया था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो जब डेल्टा क्यू जीरो है, डब्ल्यू जीरो है, तो डेल्टा यू भी तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू जीरो। साथ में एक बात तुमको ये भी पता होना चाहिए कि जो डेल्टा यू होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी। दैट मीन्स डेल्टा टी भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा टी भी यहाँ पे जीरो हो जाएगा। सो आंसर हो जाएगा सी, दैट द गैस अंडरगोज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर और इंटरनल एनर्जी। तो आई होप ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तुम समझ पाए होगे। थैंक यू।